साउल के जीवन में जब परमेश्वर का उससे सामना हुआ तो वो अंधा हो गया। दिन रात और दिन वो खाना पीना सब बंद, वो अंधा हो गया। दूसरा, जब राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में परमेश्वर ने काम करना चाहा तो अपने लोगों में से 3 को चुना, उस प्रजा में से जहां पर राजा नबूकदनेस्सर क्या कर रहा था, उस जगह पर राज कर रहा था। उन 3 लोगों को चुना कि देख, परमेश्वर ऐसा भी है कि अगर कोई आग में भी डाल दे, उस भट्टे में भी डाल दे, तो भी वहां से उसे सुरक्षा कर सकता है। हालेलुया। दूसरा, एक वो भी व्यक्ति था जो अहाब था, जो परमेश्वर की इतनी महिमा करने वाला, इतना परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं का आदर करने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, एक इज्जबेल की बातों में आकर क्या हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप ऐसे ऐसे लोग बने हम जब हिस्ट्रियों को देखते हैं तो। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो आप देखेंगे, याकूब का जीवन जो था, उसने परमेश्वर को, उसने अपने जीवन को, जब याकूब अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, भले उसके बच्चों ने, भले उसने अपने भाई से दगा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया? उसके जीवन में वो ब्लेसिंग दिया जो अपने जीवन में वो कभी देखा नहीं था। मैं क्या बता रहा हूं आपको, परमेश्वर हर जगह अलग अलग तरीके से वो बताना चाहता है कि देख, तेरे जीवन में मैं क्या कर सकता हूं। एक अंधे व्यक्ति का विश्वास, एक सूबेदार का विश्वास और उन 5000 लोगों का खिलाना और एक कोड का विश्वास, जब इन चारों पांचों के ऊपर जब आप चिंतन करोगे, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह किस किस तरीके से वो काम करते थे। हालेलुया। जो यीशु के पास आया और उसने कहा, प्रभु मुझे शुद्ध होना है, तो उसने क्या कहा? अच्छा, तू शुद्ध होना चाहता है, चल। उसने हाथ बढ़ाया, वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। जब 5000 लोगों को खाना खिलाना था, उसके पास 5 रोटी 2 मछलियां थी। वो ये सोच सकता था कि इस रोटी से मैं कैसे खिला सकता हूं लोगों को, लेकिन एक बिलीव था, विश्वास था कि मैं इन कमी से कमी चीजों में मैं परमेश्वर उस बढ़ोतरी को बढ़ा सकता है मेरे लाइफ में। हालेलुया। ये जो भी चीज देखो, परमेश्वर, यीशु का फोकस वो 5 रोटी और 2 मछली पर नहीं था। उनका फोकस कहां था? ध्यान से समझो, उनका फोकस कहां था? उसके पीछे जो भीड़ चली आ रही। हालेलुया। उनका फोकस वो रोटी और मछलियां पर नहीं था, उनका फोकस किस पर था? उन लोगों पर। उनकी चिंता थी कि वो लोग जो भूखे आ रहे हैं, उसे मैं वापस कैसे भेजूंगा। मैं कहना चाहता हूं, जब आपके अंदर ये चिंताएं होंगी लोगों के लिए, हालेलुया, जब लोगों के लिए आपके अंदर ये चिंताएं होंगी कि मैं कैसे उन्हें मदद करूं, कैसे हेल्प करूं, कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर उन कमियों में भी आपकी भरपूरी लेकर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, आप सोचो कि एक 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री को जब पता चला कि प्रभु इस रास्ते से गुजर रहा है, क्या प्रभु ने उसे सामने से पूछा कि तू चंगा होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है? पूछा? हेलो, पूछा? 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 नहीं पूछा। क्या और बीमारियों के जैसा उसने पूछा उनसे? पूछा? नहीं पूछा ना। क्या उन्होंने सामने आकर उस पर हाथ रखा? नहीं रखा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। लेकिन एक स्त्री का विश्वास था। आप उसके निज पुत्र हो ना, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो परमेश्वर ने कहा है
वो करेगा, वो 100% करेगा। हालेलुया। जब आप बैठते हो ना, तो आपको ये विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहा है वो करेगा। उस स्त्री को सिर्फ यही मालूम हुआ था कि ये रास्ते से गुजरने वाला है। हालेलुया। उसने भीड़ को नहीं देखा कि उसके भीड़ आगे पीछे कितने चेले होंगे, कितने लोग होंगे, मैं उसे छू पाऊंगी, मैं उसे प्रार्थना करा पाऊंगी या नहीं करा पाऊंगी। उसने सिर्फ ये सोचा था, क्या उन्हें सुनकर रखा था, क्या सुना था कि यीशु चंगा करता है। हालेलुया। उसके अंदर वो उत्साह था, उसके अंदर वो विश्वास था, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि मैं उसके पास जाऊंगी। क्या अच्छा ये बताओ, क्या उस औरत को ये भी लगा था कि मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी? उसके अंदर यह विश्वास था कि मैं जाऊंगी, मिलूंगी और कहूंगी प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना कर। हालेलुया, आमीन। लेकिन जैसे वो यीशु के पीछे दौड़ी, उस भीड़ को चीरती हुई जैसे गई और जैसे उसने हाथ लगाया, कहां लगा उसका हाथ? कहां पर लगा? चद्दर पर, पल्लू पर, कहां भी लगा। हालेलुया। क्या हुआ? जैसे उसका हाथ उस पर लगा, देखो मैं क्या बता रहा हूं, हाथ जैसे उसने बढ़ाया, एक बिलीव, एक विश्वास की क्रिया काम करना स्टार्ट किया। विश्वास, समझ रहे आप? विश्वास, विश्वास सक्रिय करता है। आपके अंदर बीमारियों को खत्म करने की वो पावर रखता है आपका विश्वास। आपके अंदर की कमियों को हटाने की वो सामर्थ्य रखता है वो आपका विश्वास। जैसे उसने हाथ बढ़ाया उसे छूने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे कहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़ा। हालेलुया। और बाइबल कहती है उन्होंने कहा मुझ में से एक सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। और उसी घड़ी क्या हो गई? वो चंगी हो गई। सुनो, यीशु मसीह ने ना उनके ऊपर हाथ बढ़ाया और ना उसे पूछा कि तू चंगी होना चाहती है या नहीं। हालेलुया। उस समय उस स्त्री का अंदर से इतना विश्वास था, इतना अंदर विश्वास था कि शायद मैं यीशु के सामने जाऊंगी और वो मुझसे कहेगा, मुझे प्रार्थना करेगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक अद्भुत बात, एक घटना घटी। क्या? सिर्फ उसने उसके पल्लू को छुआ और वो चंगा हो गया। आमीन। यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को मुड़ने की भी जरूरत, उसे सामने देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। आपके अंदर यीशु मसीह वही विश्वास दिखाना चाहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जितना बड़े तकलीफों में हो ना, जितना बड़ी प्रॉब्लम्स में हो, जितना बड़ी तकलीफ और प्रॉब्लम, कितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके अंदर विश्वास भी उतना बड़ा होना जरूरी है। हालेलुया। यस, उतना विश्वास जरूरी आपके अंदर। क्योंकि जो बहती हुई, जो लहू बहती हुई स्त्री थी, उसने क्या किया था? अपने धन संपत्ति को बेच दिया था। बाइबल कहती है कि वो ओझा वैद्य के भी पास गए, जितना उसके पास बचा था वो सारी चीजें उसके जीवन से क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन उसने सुना था। हमारा विश्वास कैसा है? हेलो, हमारा विश्वास कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? हम उसके नीच पुत्र हैं, हम उसकी नीच प्रजा है, हम उसके नीच संतान है। हालेलुया। अरे जो रीति से उसने हमें रचा है, जो रीति से, जो कार्य के लिए उसने हमें रचा है, बनाया है, वो हमें देना चाहता है और देना जानता भी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है 20:21 में लिखा कि देख इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। किसके लिए? वो नरक में जाने के लिए नहीं बनाया, बीमारी से मरने के लिए नहीं बनाया, वो श्रापित होकर खत्म होने के लिए नहीं बनाया। उसने किस लिए बनाया? बोलिए, उसने मुझे अपने लिए बनाया है। क्या फील होता है आपको?
क्या फील होता है जब आप ये कहते हो उसने अपने लिए बनाया है? किसके लिए? किसके लिए? आपका बच्चा किसके लिए है? आपके लिए है ना? हाँ, तो हम किसके लिए होना चाहिए? हम किसके लिए होना चाहिए? हम किसके लिए होना चाहिए? खाना नहीं खाया लग रहा। हम किसके लिए होना चाहिए? यीशु के लिए होना चाहिए। तो बोलिए ना हालेलुया। हम किसके लिए? यीशु के लिए। हमें उसने बनाया है अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। अब मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर वो आपको अपने लिए बनाया है तो आप इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी जद्दोजहद, इतना बड़ा माथे पर बोझ लेकर क्यों टहलते रहते हो? आप झूलते रहते हो। इतना टेंशन बना रहता है, उसको कर्ज निकालने है, वो लेना है, वो ऐसा करना है, वहां जाना है। अरे गांव की पड़ोस में भी शादी, उसने फोन किया, ब्रदर यू आर कमिंग? यस आई एम कमिंग। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया। कहा? ब्रदर की शादी में। हालेलुया। समझ रहे आप? दूसरी की शादी में क्या बोलते हैं उसको? कहावत क्या है? दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हालेलुया। हाँ, किसी की भी शादी में फोन किया, तुरंत हमारे पड़ोसी की शादी है, हमारे बुआ की शादी है, हमारी सिस्टर की शादी है, तो बात समझ में आती है, हमारी पड़ोसी की शादी है तो हम उसमें भी जाएंगे। अरे उसने कहा है मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है भाई। आप अपने दिमाग में ये चीजों को बैठा लो कि परमेश्वर ने मुझे 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 उसने अपने लिए बनाया है। तो क्यों इतना बोझ लेकर चलते हो? क्यों इतना चिंता लेकर चलते हो अपने जीवन में? हालेलुया। कभी कभी बड़े बनने के लिए हम नीचे गिर जाते हैं। गिरते हैं कि नहीं गिरते? गिरते हैं ना? और इतनी तकलीफों से गिरते हैं ना, उठने में बरस लग जाता है। हालेलुया। समझ रहे आप? तो हमें गिरने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने जो दिया है ना, बाइबल क्या कहती है? सुंदर सा वचन लिखा है मत्ती 6 में, सब ने रटा है क्या कि पहले तुम परमेश्वर की राज्य की खोज कर तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। नहीं प्रभु, मैं पहले राज्य की खोज करूंगा, मैं पहले अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चलूंगा। क्या पता तू देगा या नहीं देगा। हालेलुया। कई लोगों का जीवन तो ऐसा ही है, दूसरे के घर में झांकते, उसके घर में एसी है, ओ अपने घर में आके एसी एसी एसी, सुबह में भी एसी, शाम को भी एसी। समझ रहे? उसके घर में ये तो मेरे घर में भी ये होना चाहिए। अरे परमेश्वर को तो देखो, वो भी एक पिता है आपका, वो भी आपके इंतजार में बैठा है कि कुछ समय मेरे साथ बिता। उसे यही विश्वास होता है, यही समझ में आती है कि मैंने इसे कहा है कि तुम मेरा है। ये कह रहे नहीं प्रभु मैं तेरा नहीं, मैं अपने पिता का हूं, मैं इस संसार का हूं। मुझे पैदा ही इसलिए किया गया कि मैं एक घर बनाऊं, मेरे पास 2-4 बच्चे हो, अच्छी नौकरियां हो, एक अच्छा कार-वार हो, अच्छा से एसी वगैरह लग जाए और अपना जीवन अच्छे से बिताया करूं, यही काम है मेरा। प्रभु कहता है, प्रभु चिंता करता है, प्रभु सोचता है कि मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया, लेकिन तुम अभी संसार की चिंताओं में अभी भी पड़े हो। सोचो एक उस माँ बाप को जिसका बच्चा गुम हो गया हो। हेलो, आप अपने बच्चे को मेले में लेकर गए हो और आपका बच्चा भटक गया हो, आप सो पाओगे? सो पाएंगे? सो पाएंगे? कहां जाएंगे? पूरा खोजेंगे मेला में, नहीं मिलेगा तो पुलिस थाने जाएंगे। क्यों? मेरा बच्चा खो गया है। आपको इतना चिंता है मेरा बच्चा खो गया, इतना चिंता है ना मेरा बच्चा खो गया है, तो कहां से मिलेगा? क्यों? आपको पता नहीं है? क्यों आपको ये नहीं पता है कि एक बच्चा खो गया? जाने दे जाने दे जाने दे, दूसरा है ना मेरे पास। कहते हो आप कभी? कहते हैं? नहीं कहते। क्यों?
क्योंकि आपने जो बच्चे के पीछे आपने जो अपना जीवन लगाया है, जो अपना जीवन दिया है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। उसकी सूरत आपके आंखों के सामने झलकती है। आप खा पाओगे? आप सो पाओगे चिंता से? नहीं। लेकिन एक पिता जो स्वर्ग में है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहां भी चले जाएं, हम कुछ भी करें, हम अपनी इच्छाओं से वो काम करें, कुछ भी। अरे वो आपका बेस्ट पिता है, आपका अच्छा पिता है, उसको आपकी चिंता है। उसने कहा कि तुम मेरा है। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरा है, तू मेरा है, अपना है, तू अपना है। हालेलुया। अरे एक बार बोल कर तो देखो कि तू अपना है, कितना सुकून मिलता है। हालेलुया। सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? जब यीशु को कहोगे कि प्रभु तू मेरा है, मैं आपका पुत्र हूं, एक अंदर से सुकून उसे मिलेगी। हालेलुया। वो इतना आनंद होगा वो आपसे, वो इतना खुश होगा आपसे। बाइबल कहती कि मैं एक भी अच्छी वस्तु तुमसे रखना छोड़ूंगा, सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। क्यों?